This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, your English language instructor. And today we are studying subject and verb agreement. Subject and verb agreement क्या होता है, इसको क्यों पढ़ना जरूरी है। आप कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपेयर हो, ये टॉपिक आपके पेपर में आपको नजर आएगा। देखिए, जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं। या तो अगर मैं सब्जेक्ट लिख देता हूं आपके पास, या तो ये सिंगुलर होगा, पहली पॉसिबिलिटी, या फिर ये दूसरी पॉसिबिलिटी, ये प्लूरल होगा। यही दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या फिर ये प्लूरल होगा। ठीक है, अगर मैं सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरे वर्ब्स किस तरह के होंगे, वो भी मैं इसके आगे लिख देता हूं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप इज लगाएंगे, वॉज वर्ब में से आप वॉज लगाएंगे, हैज और हैव में से हैज लगाएंगे, डू डज में से डज लगाएंगे, और अगर कोई एक्शन वर्ब होगा या कोई वर्ब होगा तो आप टीचर्स लगाएंगे फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर आपका वर्ब प्लॉरल है तो आप, अगर आपका सब्जेक्ट प्लॉरल है तो फिर आप क्या करेंगे, आप या तो आर लगाएंगे, या वर लगाएंगे, या फिर हैव लगाएंगे, या फिर डू लगाएंगे, या फिर टीच लगाएंगे। अच्छा, इसको मैं अगर आसान लेवल पर बात करूं तो आइए हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो हम लोगों को पता है, हम लोग पढ़ते हैं, जैसे ही, शी, इट, या कोई भी थर्ड पर्सन से कोई भी एक नाम, अली, या योर करके, योर प्लस सिंगुलर नाउन, योर प्लस सिंगुलर नाउन से मुराद क्या है, योर ब्रदर, योर ब्रदर। ब्रदर क्या हो गया, सिंगुलर नाउन। तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, इज, वॉज, हैज, डज, टीचर्स। आसान सी बात है, कोई परेशानी किसी को यहां तक। ही इज, ही वॉज, ही हैज, ही डज, ही टीचर्स। शी इज, शी वॉज, शी हैज, शी डज, शी टीचर्स। ये सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट चल रहा है। अच्छा, अगर आपके पास प्लोरल सब्जेक्ट्स आ जाए, जैसे वी, जैसे दे, जैसे यू, जैसे अली एंड सारा, या फिर अली एंड आई, आप बताइए इन सबके साथ लगेगा। इन सबके साथ लगेगा आर, वर, हैव, डू, टीच। जैसे वी आर, वी वर, वी हैव, वी डू, वी टीच। ये सबसे आसान लेवल का एग्रीमेंट इस वक्त आपके सामने है। क्या किसी को कोई परेशानी? ये सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट है। योर ब्रदर है तो इज, योर ब्रदर्स है तो आर। अच्छा, अब इसी तरह से कुछ थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं। अगर मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ माय ब्रदर्स, अब बताइए, अगर मैंने लिखा वन ऑफ माय ब्रदर्स, मैं इज लगाऊं या आर लगाऊं? is looking. is अच्छा, अगर मैं यहां लिख देता सम ऑफ माय स्टूडेंट्स, अब मैं क्या Are लगाऊं? are अब they are अब are plural? ये आपको ये बात समझ आ रही है
कि वन ऑफ माय ब्रदर्स, ब्रदर्स को ना देखें, सिंगुलर वन को देखें। स्टूडेंट्स को ना देखें, सम को देखें। अगर यहां मैं कर दूं वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, तो फिर ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स इज वेरी टैलेंटेड। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास कुछ और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको गोरा हमें सिखा चुका है और हम इसका कॉमनली यूज करते हैं। जैसे एवरीबडी है, एवरी वन है। अब जबकि एवरीबडी और एवरी वन बहुत सारे लोग हैं, एवरीबडी और एवरी वन, लेकिन गोरे ने हमको ये बोल दिया है कि भाई ये आपका सिंगल यूनिट है। गोरे ने हमें एक बात बता दी है कि भाई दिस इज सिंगुलर, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन, समबडी, समबडी, समवन। ये जब गोरा बता देता है तो फिर गोरे Ya, से udah sampai nggak, Kak? आई डोंट अंडरस्टैंड पश्तो। एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन, समबडी, समवन, इन सबको गोरा क्या कंसीडर करता है? सिंगुलर। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट बात आज के सेशन में ये होने जा रही है कि इसको सिंगुलर कंसीडर किया जाता है या इसको प्लूरल। किसको? सब्जेक्ट को। आप सब्जेक्ट को सिर्फ इस बात को आइडेंटिफाई कीजिएगा। आप चाहे तो अपना एक पेपर लेकर बैठ जाए और दो कॉलम्स बना लीजिए, एक तरफ हेडिंग लगा दीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट और एक तरफ लगा दीजिए प्लूरल सब्जेक्ट, और उसके नीचे ये वर्ब्स भी लिख दीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट प्लूरल है। तो इसके साथ ये वाले वर्ब्स आएंगे, इसके साथ ये वाले वर्ब्स आएंगे। बज़ाहिर तो अभी आपको लग रहा है कि बातें समझ आ गई है, लेकिन पार्टी तो अभी शुरू हुई है। अभी तो आपको बात का आगाज शुरू करेंगे अभी तो हम। ठीक है, शुरू करें। हम ये आज के सेशन में समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर हमें ये बात समझ आ गई कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है और ये सब्जेक्ट प्लूरल है, तो उसके बाद फिर हम फैसला कर लेंगे कि इसके साथ इज लगाए। अगर इज लगेगा तो फिर वॉज, हैज, डज, टीचर्स, पूरा एक ही खानदान है ये। आर लगेगा तो आर, वर, हैव, डू और टीच, ये एक ही खानदान। ठीक है ना? जैसे भाई अली एंड सारा आर, अली एंड सारा वर, अली एंड सारा हैव, अली एंड सारा डू, अली एंड सारा टीच। अगर अगर एस लगेगा तो फिर इसका मतलब है अली इज, अली वॉज, अली हैज, अली डज, अली टीचर्स, फिर वो सबके सारे वर्ब्स के साथ आते हैं। ठीक है, एक ही गली है ये। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बेसिक आपको समझ आ गई है कि सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या समझनी होती है। सब्जेक्ट को सिंगुलर है या प्लूरल है, और फिर उसका हम एग्रीमेंट करवा देते हैं इन वर्ब्स के साथ। चलिए आगे। अच्छा, अब आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं आइए। देखिए क्या कह रहा है। कहता है रिमेंबर नाउन्स एंडिंग इन एस और ई एस, यूजुअली प्लूरल, however regular verbs in s unlike nouns are usually singular, plural subjects ending in s or es, a verb which does not end in s। अब ये आपको समझा रहा है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर, जो आपको ऑलरेडी आता है। verbs agree with their subjects in number, singular or plural। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब से मुराद यही है कि वो उसमें जो मैंने अभी आपको पूरी एक सीक्वेंस लिखवा दी है, एस और एस लेगा। जैसे द बॉय, द डॉग, क्या इसमें एस लगेगा? तमाम स्टूडेंट्स के जवाबों पर बिल्कुल लगेगा सर, क्योंकि बॉय सिंगुलर है और डॉग सिंगुलर है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर हम बॉयज कर दें या फिर डॉग्स कर दें, तो अब क्या
हमारे वर्ब के साथ एस और ईएस लगेगा तो आप कहेंगे जी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्या रूल नंबर 1 आपको ऑलरेडी आता है? कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पुरानी बात है, ठीक है। फिर वो कहता है रूल नंबर 2, phrases which come between the subject and verb usually have nothing to do with the verb, with whether a subject is singular or plural. अब फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, द गर्ल्स ऑन द चेयर लीडिंग स्क्वाड। अब यहां पर ये जो आया, कौन आया बीच में? देखिए, ऑन द चेयर लीडिंग स्क्वाड, एलिमिनेट ऑन द चेयर एंड यू आर लेफ्ट विथ, आपके पास बचेगा क्या? द गर्ल्स। अब बताइए वो चेयर होगा या चेयर्स होगा? चेयर। लिखा हुआ है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब यहां पर लिखा हुआ है ऑन द प्लेट। अब आप इसने देखा प्लेट सिंगुलर है, देखिए आप ऑन द प्लेट ना देखें, द पैटर्न्स ऑन द प्लेट। आप ऑन द प्लेट को ना देखिए, आप इन, आपको पता है फ्रेजेस, आप सब जानते हैं फ्रेज क्या होता है। आप इसको नहीं देखिए, आप किसको देखेंगे? जो आपका सब्जेक्ट है, द पैटर्न्स आर परफेक्ट प्रोसेस, द बॉयज एज वेल एज द गर्ल्स। आप इसको मत देखिए एज वेल एज द गर्ल्स, आप सिर्फ बॉयज को देखिए। ईट आइसक्रीम, टैक्सेस व्हेन एडेड टू द प्राइस। अब प्राइस को देखकर जबान पर मेक्स आ रहा है ना, जब हम प्राइस लेकर बोल रहे हैं तो हमारी जबान पर मेक्स आ रहा है, लेकिन आपको प्राइस को नहीं देखना, आपको किसको देखना है? टैक्सेस। टैक्सेस। तो अक्सर जब आप लोग बोल रहे होते हैं तो इस तरह के फ्रेजेस आप लोग ऐड कर रहे होते हैं सब्जेक्ट के बाद, एंड दीज फ्रेजेस हैव नथिंग टू डू विद योर एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होगा सब्जेक्ट और वर्ब के अंदर, इस बीच में आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। आगे चलिए, रूल नंबर 3 देखें। सर ने आपको अभी एक बात बताइए, एवरीबॉडी, एवरीवन, समवन, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, नोबडी, समबडी, इन सबको गोरा क्या कंसीडर करता है? सिंगुलर। सिंगुलर। एवरीवन, नोबडी, ईच ऑफ द बुक। ईच का जो वर्ड होता है ना, ईच, वो भी, उसको भी सिंगुलर कंसीडर करता है। ईच ऑफ द बुक्स, आप बुक्स को देखेंगे या ईच को देखेंगे? Each. ईच को दे। एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, आप एवरी वन को देखेंगे, स्टूडेंट्स को देखेंगे? एवरीवन। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, सिंगुलर। वन ऑफ द रोड्स, वन, वन। ठीक है। तो ये अभी मैंने लिखवाया भी था, आपके सामने आप ही गए। फिर कहता है द प्रोनाउंस सेवरल, फ्यू, बोथ एंड मैनी आर प्लूरल। देखिए, सेवरल ऑफ द डेजर्ट्स, few of the presents, both of us, many of the workers। जब इससे आप सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स लिखकर भी दे दिया है। जब आप इसको बार बार रीड भी करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। यानी कि सेवरल ऑफ द, फ्यू ऑफ द, बोथ ऑफ, मैनी ऑफ द, आप इसके बाद हमेशा आर लगाएंगे। आर लग गया तो वर्ब भी आएगा, हैव भी आएगा, टू भी आएगा, कोई और वर्ब भी आएगा, लेकिन इसमें आप एस और एस नहीं लगाएंगे। रूल नंबर 5, द वर्ड्स are usually followed by a prepositional phrase
which indicates whether the subject is singular or plural. Try this trick. Place your thumb over the pronoun and the preposition and make the noun or pronoun which follows agree with the verb. Do not ignore the preposition phrase. Some of the cake. इसने पता है आपसे क्या कहा है? ट्रिक क्या दी है आपको? ट्राई दिस ट्रिक. प्लेस योर थंब ओवर द प्रोनाउन. प्रोनाउन के ऊपर आप जो है वो अपना थंब रख लीजिए एंड द प्रेपोजिशंस. सम ऑफ, जैसे द केक, द एनिमल्स, द वर्कर्स, द बुक, द कजन्स, द फ्रूट. अब आपको समझ आ गया? सम, एनी, नन, ऑल आपको परेशान कर रहे हैं. उसने क्या कहा है? मैं थंब रख नहीं सकता, मैं आपके सामने थंब इस तरह से रख सकता हूँ. ये लीजिए, मेरा थंब ऐसे आ गया. ये मेरा थंब आ गया. सम. अब वो कह रहा है कि आप इस पे थंब रख दीजिए और फिर आप पढ़िए. आपको कोई परेशानी नहीं होगी सोचने में कि मैं वर्ब के साथ क्या लगा. द केक के साथ क्या लगता है? एनिमल्स के साथ क्या लगेगा? वर्कर्स के साथ क्या लगेगा? बुक के साथ क्या लगेगा? कजन्स, फ्रूट, प्रेजेंट्स, हाउस. आई बात समझ? ट्रिक समझ आ गई? उसके बाद आप शुरू. Yes. अब उसके बाद आप, वो कहता है शुरू में आप कुछ भी लगा दीजिए. सम. अब सम को नहीं देखना, एनी को नहीं देखना, नन को नहीं देखना, ऑल को नहीं देखना, मोस्ट को नहीं देखना. आगे जो आपका नाउन लिखा हुआ है उसको देखना है. Some of the cake, some of the animals, any of the workers, none of the book, all of the cousins, all of the fruits, all of the fruit, most of the presents, most of the house. ठीक है. Treat the sentences as if the cake has. देखो वो उसने लिखकर भी, कितना खूबसूरत आदमी है जिसने ये लिखा है. The cake has, the animals are, the workers ऐसे उसने अलग करके लिख कर दे दिया. कह रहे कंसीडर करें बस ये लिखा हुआ है तो आप कभी गलती करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है केक के साथ हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा. एनिमल्स के साथ आर लगेगा, इज नहीं लगेगा. वर्कर्स के साथ असिस्ट ही होगा, असिस्ट नहीं होगा. द बुक मेक्स होगा, मेक नहीं होगा. अग्री और डिसएग्री? Agree. अब वो कहता है some subjects joined by and always take a plural verb. यानी कि कंपाउंड सब्जेक्ट. जब आप किसी सब्जेक्ट को एंड की मदद से जोड़ते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है. and which कहते हैं except when each and every precede the words. The boys and the girls, दोनों आपको प्लूरल नजर आ रहे हैं. The dogs and the cat, the birds and the bees, each and every boy and girl. अब देखो दोनों सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर है. इसमें एक और भी शायद अगर आप लिख दिया हो तो मैं आपको बता दूंगा. कि फिर कहते हैं एट द टोन ईच बुक एंड पेंसिल वॉज पुट अवे. द वर्ड एंड एक्ट एज अ sign plus sign, it adds two or more items. One item plus one item becomes plural. Thus, two subjects joined by and create a plural relationship and require a plural verb. But please note the exception above. See rule number 13. ये जो नीचे दो पॉइंट्स लिखे हैं ना, जैसे आप यहाँ पर देखिएगा every boy and girl, तो उसमें एक अभी मैं एक टेक्निक आएगी आपके पास कि फिर आप ये देखें कि वर्ब से नियरेस्ट कौन सा है, तो वो फिर आप उसके मुताबिक चलेंगे. ठीक है ना. जनरली तो यही होता है कि जब आपने एंड की मदद से कुछ भी जोड़ा तो वो प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है. वन आइटम प्लस वन आइटम बिकम्स प्लूरल. लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ईच एंड एवरी बॉय एंड गर्ल इज. तो जब रूल नंबर 13 पर आएंगे तो उसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, फिर हम इसके ऊपर वापस आएंगे.
रूल नंबर 7, व्हेन द सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय और नॉर, जब अब बीच में एंड नहीं आ रहा, अब बीच में आ रहा है और या फिर नॉर, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, द बॉयज और द गर्ल्स। अब ये तो इसलिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है क्योंकि है ही वो प्लूरल में लिखा हुआ है, द डॉग्स और द कैट्स, कैट। अब यहां पर अगर आप नोट करें तो ये इसने स्लीप्स क्यों लिखा? तो यहाँ पर ट्रिक ये होती है कि आपको ये देखना होता है कि नियरेस्ट कौन सा है। नियरेस्ट से मुराद ये देखो, नियरेस्ट से मुराद ये, Cat is singular here. जो वर्ब से नियरेस्ट होता है उस सब्जेक्ट को कंसीडर कर लिया जाता है। इसको इग्नोर कर दीजिए, ये सिंगुलर में हो प्लूरल में हो इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बीच में और आ रहा है तो आगे वाला जो आपका नाउन है उसको देखिए, सिंगुलर है या प्लूरल है। गर्ल्स है एंजॉय, कैट है स्लीप्स, बीज है आर। अगर यहां पर बर्ड लिखा होता या बी लिखा होता, द बर्ड्स और द बी, फिर मैं कर देता इज, फिर मैं पहले नाउन को नहीं देख रहा। देखिए शायद इन्होंने ऐसा कुछ लिखा हुआ भी हो। कहता है टू सॉल्व द subject and verb agreement problem in the sentence of this type, place your finger over or nor। कहता है कि आप और नॉर पे उंगली रख लीजिए, एंड ऑल द वर्ड विच प्रोसीड्स देम, दिस विल लीव विजिबल द सब्जेक्ट विद विच द वर्ब मस्ट एग्री। तो देखिए कितनी आसान सी इसने बात कर दी आपके लिए। लिखने वाला कोई बहुत ही खूबसूरत आदमी था, ये देखिए। तो उसने कहा है कि इस पे आप अंगूठा रख दीजिए, तो अब आपके पास जो बचा बस उसको देखकर फैसला कर लीजिए कि क्या आएगा। आई बात समझ बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। इस लेक्चर को एक दफा नहीं तकरीबन 5 दफा सुनिएगा जिंदगी के हिस्सों, मुख्तलिफ हिस्सों में, तो आपको कभी आपका सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट खराब नहीं होगा। When subjects follows their verb, usually in question, or when a sentence begins with here or there, be careful to find the subject and see that other verb agree with it. What are you doing today? What is you doing? ये तो हम कभी भी नहीं कह सकते what is you doing। what के साथ what is your problem, जैसे हम बोलते हैं ना what is your problem, what is your problem, what is disturbing you, लेकिन what are you doing। तो हम बेसिकली what को नहीं देखते, आगे देखते कि आगे क्या लिखा हुआ है। here are the books, here is the books नहीं, आगे देखिए आपके पास क्या लिखा है। here is the book, अगर एक बुक है तो कह देंगे here is the book। here here she is, here she is, वहां तो कोई मसला ही नहीं। लेकिन here के साथ आर कैसे लगा जब आगे प्लूरल बुक्स लिखा हुआ है। उस here and there can never be subject of a sentence। याद रखिएगा here और there कभी भी फैसला नहीं करते। जैसे आपको पता है there is और there are दोनों हो सकता है, लेकिन ये there is और there are का फैसला कौन करता है? here is और here are का फैसला कौन करता है? आगे जब चलेंगे तो आगे नाउन लिखा हुआ होगा, वो नाउन फैसला करेगा कि ये सिंगुलर, ये इज होगा या आर होगा। देयर आर few boys waiting for you, there are some students asking for you, there is a beautiful girl waiting for you। अब एक है तो देयर इज, बहुत सारे तो देयर आर। ठीक है, आगे चलिए। कलेक्टिव नाउन में बी ईदर सिंगुलर और प्लूरल। जैसे आप लोगों ने क्रिकेट मैच देखे, कभी आप क्रिकेट मैच देखे तो उसमें स्कोर लिखा हुआ आता है पाकिस्तान 1 इंडिया आर।
तो उन्होंने पाकिस्तान को एज अ टीम ले लिया है। अगर पाकिस्तान को एज अ कंट्री लिया जाए तो वो सिंगुलर है, पाकिस्तान इज। लेकिन पाकिस्तान को एज अ टीम लिया जाए तो पाकिस्तान आर। पुलिस को, अगर आप पुलिस आर, लेकिन पुलिस को एज अ डिपार्टमेंट अगर आप ले लें, पुलिस इज। If members of a group are working as one unit, the collective noun is considered to be singular and requires a singular verb. जैसे पाकिस्तान की जो टीम है, जो 11 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, वो एक ही यूनिट है, ठीक है ना। अगर आपने उसको एक यूनिट कंसीडर कर लिया, पाकिस्तान इज। लेकिन अगर आपने उसको अलग अलग यूनिट कंसीडर किया तो पाकिस्तान आर। तो गोरा ये कहता है आप दोनों लगा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। If member of the group are working as individual, the collective noun is considered plural and requires a plural. देखें, the team wins all of its game. अब आपने टीम को क्या कंसीडर किया? एक वन यूनिट कंसीडर किया। The team throw their hats in the air after each win. अब आपने टीम को क्या कंसीडर किया? अब आपने टीम को प्लॉरल कंसीडर किया, तो आपने थ्रो के साथ एस नहीं लगाया। The construction is awkward, but it is correct. The crew wins. The crew are sure they will each win a medal. तो इस तरह के बहुत सारे जो वर्ड्स है वो आपके सामने आ रहे हैं। आर्मी, क्राउड, पब्लिक, ऑडियंस, फ्लॉक, स्वॉर्म, क्लास, ग्रुप, क्लब, हर्ट, कमेटी, ऑर्केस्ट्रा, ग्रुप। उसके बाद रूल नंबर 10 कहता है पैसा हो, टाइम हो, मेजरमेंट हो, वेट हो, वॉल्यूम हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, 1/4 ऑफ द केक, इन सबको गोरा क्या कंसीडर करता है? सिंगुलर। $3, अब डॉलर्स को ना देखें आप, $3, 6 वीक्स टाइम हो गया, $3 मनी। इन द मॉर्निंग 10 AM इज सिंगुलर, कहते ना 7 o'clock इज ओके, टाइम, 1/4 फ्रैक्शन, इन सबको गोरा सिंगुलर कंसीडर करता है। टाइटल ऑफ द बुक्स, टाइटल ऑफ द बुक्स जितने भी होते हैं अक्सर उसमें एस लगा हुआ होता है, लेकिन उसको हमेशा सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। द फॉस्टर पेरेंट्स एसोसिएशन, गुलिवर ट्रेवल्स continues to be read today many years after its first publication. सब नाउन्स में लोग सिंगुलर साउंड प्लूरल, जैसे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो लगते आपको प्लूरल है लेकिन है वो सिंगुलर। सिविक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, वो होता है ना गले के ऊपर बच्चों को जाते हैं अक्सर, मम्स, मीजल्स, मीजल्स, फिजिक्स। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो होते ही प्लूरल है। ट्राउजर्स, some take plural verbs, athletics, Caesars, gymnastics, tactics, acoustics. The word politics may be either singular or plural. अच्छा, politics is, politics are, कहता है सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। Everyone of the book, rule every or many before a noun or a series of noun takes a singular verb. Every one of the books, every boy and girl in the class understand. Many a teacher feels she deserves. बहुत सारे teachers में से many a teacher feels she deserves a pay raise. Every one of the books is, every boy and girl in the class is, understands, many a teacher feels. इसको सिंगुलर कंसीडर करते हैं। सारा इज वन ऑफ दोज पीपल हु, अब देखिए सारा ये है आपका
Verb in clauses that follow the phrase one of those are always plural. One of those, one of those, यहां पर लिखा है one of those people, always plural. Sara is one of those people, जबकि देखो यहाँ पर सारा उन लोगों में से एक है. Who practices, no, who practice. याद कर लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ा डिफरेंट पॉइंट आया. वन ऑफ दोज जब भी आता है कहते हैं उस वो आप उसको, ये गोरा हमें बता देता है कि ये प्लॉरल है. ये गोरा अपने रूल्स दे देता है किताब के अंदर कि मुख्तलिफ ग्रामर बुक्स में लिखा हुआ है जो, तो वो रूल्स हमें याद करने पड़ते, इसमें कोई लॉजिक नहीं. Look at the examples below now, which previous rules does this remind you of? The daffodil is one of those flowers. अब देखो हम अगर डैफोडिल की बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि जब ये आ गया वन ऑफ दोस फ्लावर्स, वन ऑफ दोस पीपल, वन ऑफ दोस टीचर्स, सर हसीब इज वन ऑफ दोस टीचर्स हु टीचेस या हु टीच. टीच, नॉट टीचर्स. ओह माय गॉड, ये वाला मेरा पॉइंट, मेरे पास ये पॉइंट अभी आपके साथ रिफ्रेश हुआ है. वन ऑफ दोस. The word number is plural when preceded by a, it is considered singular, and when preceded by the. अब देखिए कितनी छोटी छोटी सी बात है. A number of people, अगर आ लिखा हुआ है तो आगे आर लगेगा. The number of people, अगर दा लिखा हुआ है तो इज लगेगा. आ और दा लगने से आपके वर्ब के एग्रीमेंट में तब्दीली आ रही है, और इन बातों को लाजमी तौर पे आप रिपीट करेंगे. अ नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ पीपल. मुझे ये वाले पॉइंट्स ज्यादा अच्छे लगे, वो सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, जितने भी पॉइंट्स. अगर आप लोग दोपहर के सेशन में थे, आप मेरे साथ, आप में से कोई था दोपहर वाले सेशन Yes, में? sir. तो जो Yes, दोपहर, sir. अच्छा, जो दोपहर वाले सेशन में हमने बातें की थी वो भी सारी यही बातें थी. ठीक है, सारी यही बातें थी, सारे ये पॉइंट्स, और उसके साथ एक्सरसाइजेस भी आपको मिल रही है. तो वो दोपहर वाला लेक्चर भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, और ये वाला लेक्चर भी आपके साथ जा रहा है. और इसमें आप ये देखिएगा, इसमें आपके पास ये एक्सरसाइजेस भी है. करेक्ट द, अब देखिए लिखा हुआ है एवरी वन थिंक दैट दे आर कॉन्सेंट्रेट. अब इसमें क्या गलती है ये आप बताएंगे. राइटिंग विथ फुट नोट्स इज या आर. द शेल्फ ऑफ बुक्स इज, वॉज या वर. प्रैक्टिस लाजमी करनी है, इसको इग्नोर नहीं करना है. आंसर शीट अवेलेबल है. ठीक है, ये लेक्चर मेरा रिकॉर्ड हुआ है दोपहर में, मैं ये भी अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ जस्ट आफ्टर दिस सेशन. और ये मैं आपको सेल्फ स्टडी के लिए फॉरवर्ड कर रहा हूँ. ये आप सेल्फ स्टडी करेंगे, दोनों लेक्चर्स को सुन लीजिएगा. दोपहर में नहीं तो दोपहर का लेक्चर भी सुन लीजिएगा. ये रात वाला सेशन आप लोगों ने लाइव अटेंड किया है, और उसके बाद ये सेल्फ स्टडी के लिए, ये नोट्स के बीच का हिस्सा सारा सेल्फ स्टडी के लिए दे रहा हूँ. वो सारे पॉइंट्स आपके रिपीट हो जाएंगे जो अभी आपने सुने, और उसमें बहुत सारी कुछ बातें और आसान लेवल पर आपके सामने आ जाएगी. लेकिन इसको लाजमी आज और कल और पूरे हफ्ते इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि कल से आप लोग अपना नया लेवल में एंटर हो रहे हैं. कल से आप लोग प्रेजेंट सिंपल, मॉडल वर्ब्स और कंडीशनल्स का इंट्रोडक्टरी सेशन होगा, वो मिस मत कीजिएगा. कल सुबह 10 से 11, दोपहर में 3 से 4, और रात में सेम टाइमिंग 8 से 9.